गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए JCRT कक्षा 5 के EVS बुक का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न अभ्यास लेकर के आया हूं, जिसका नेम है कौन किसके जैसा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रियंका की छींक जैसी तुम्हारी भी कोई खास पहचान है जो तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से मिलती है, क्या और किससे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम तुम्हारी खास पहचान, और एक तरफ लिखेंगे किससे मिलती है। हंसना, पापा से; छींकना, पापा से; बोलना, दादाजी की तरह; बहाना बनाना, पापा जैसा। अब इसका अगला प्रश्न है, बताओ। इसमें का नंबर का प्रश्न है, अपने परिवार के किस सदस्य से तुम्हारे नाक, कान, ओठ या कुछ और अंग मिलते हैं, किनसे और क्या क्या। तो इसका उत्तर होगा कान, पापा से; बाल, पापा जैसे। अगला प्रश्न है, अपने घर के लोगों की हंसी की नकल करके दिखाओ। तो इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं प्रयास करें। अगला प्रश्न है, जब लोग तुम्हारी तुलना तुम्हारे परिवार के सदस्य से करते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है, क्यों। तो इसका उत्तर होगा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगला प्रश्न है, सुमी की नानी से लेकर मनीष तक के नामों की सूची बनाओ। सुमी का किससे क्या रिश्ता है, लिखो। इसका उत्तर होगा सुमी की नानी से लेकर मनीष तक के नामों की सूची। सुमी, सोमरा, सिनी, मनीष। सुमी का सोमरा से मामा का, सिनी से बहन का और मनीष से भाई का रिश्ता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे नानी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो इसका उत्तर होगा मेरी नानी के बेटे से मेरा मामा का रिश्ता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अपनी नानी के बेटे की बेटी से क्या रिश्ता है। तो इसका उत्तर होगा मेरी अपनी नानी के बेटे की बेटी से बहन का रिश्ता है। अगला प्रश्न है, तुम अपनी नानी के बेटे की बेटी के बेटे को क्या कहते हो। तो इसका उत्तर होगा हम अपनी नानी के बेटे की बेटी के बेटे को भतीजा कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने अपने आसपास के परिवार में छोटे बच्चों को देखा है। बच्चे की आंखें, नाक, रंग, बाल, उंगलियां उसके परिवार वालों में से किससे मिलती जुलती है, उनके नाम लिखो। तो इसका उत्तर है उनके माता पिता, दादा दादी से मिलती है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे बाल कैसे हैं, बालों का रंग कैसा है। तो इसका उत्तर है मेरे बाल घुंघराले हैं, बालों का रंग काला है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे बाल अपने परिवार के किस सदस्य से मिलते जुलते हैं। तो इसका उत्तर होगा मेरे बाल मेरी माँ से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारे परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। तो इसका उत्तर है मेरी माँ के सबसे लंबे बाल हैं। अगला प्रश्न है, अपने घर के लोगों की ऊंचाई नापो और तालिका को भरो। परिवार का सदस्य, तुम्हारा उनसे रिश्ता, उनकी ऊंचाई, इस तरह से 3 कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहले परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे, फिर उनसे हमारा क्या रिश्ता है, उनकी ऊंचाई को लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने परिवार के सदस्य का नाम लिखा है। आप जब लिखोगे तो अपने परिवार के सदस्य का नाम लिख करके उनसे आपका क्या रिश्ता है और उनकी ऊंचाई क्या है वो आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है राकेश कुमार, रिश्ता पिता का, उनकी ऊंचाई 5 फीट 4 इंच। उसके बाद सविता देवी, रिश्ता माता का, ऊंचाई 4 फीट 9 इंच। आकाश कुमार, मैं खुद, 5 फीट 3 इंच। अंजलि कुमारी, रिश्ता बहन का, ऊंचाई 4 फीट 8 इंच। अमन कुमार, रिश्ता भाई का, ऊंचाई 5 फीट 4 इंच। अगला प्रश्न है, कमला और विमला में कौन से गुण मिलते जुलते हैं तथा कौन से अलग हैं। तो इसका उत्तर होगा कमला और विमला एक जैसी दिखती है परंतु उनकी भाषा अलग अलग है। अगला प्रश्न है, तुम किसी जुड़वा को जानते हो, उनमें क्या एक जैसा है और क्या अलग। तो इसका उत्तर है हाँ, हम ऐसे जुड़वा को जानते हैं, उनमें उनका चेहरा एक जैसा है पर उनमें गुण अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी ऐसे जुड़वा को जानते हो जो एक जैसे नहीं दिखते। तो इसका उत्तर होगा हाँ, हम ऐसे जुड़वा को जानते हैं जो एक जैसे नहीं दिखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमने पोलियो के बारे में पढ़ा है और देखा भी है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में खबर पढ़ी है।
अगला प्रश्न है, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? तो इसका उत्तर है हाँ, हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे पोलियो है। और अगला प्रश्न है, पोलियो की दवाई जन्म के बाद ही दिया जाता है, यह बताने के लिए एक पोस्टर बनाओ और स्लोगन लिखो। तो इसे विद्यार्थी जो है स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में कोई ज़ोर ज़ोर से बातें करने वाला है? तो इसका उत्तर है हाँ, मेरे घर में ज़ोर ज़ोर से बातें करने वाली मेरी मम्मी है। अगला प्रश्न है, क्या उनकी ऐसी आदत ही है या वे ऊंचा भी सुनते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, उनकी ऐसी आदत ही है और वे ऊंचा भी सुनते हैं। और इसका लास्ट प्रश्न है, कुछ लोग सुनने के लिए कान में मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं, क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? तो इसका उत्तर होगा नहीं, हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते। तो इस तरह से आपका ईवीएस का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ अपने हिसाब से जो है क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, आप चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।